इस वक्त हम हैं भारत की राजधानी दिल्ली में। यहाँ तापमान रिकॉर्ड ऊंचाइयां छू रहा है। निवासियों ने गर्मी के ऐसे थपेड़े पहले कभी नहीं झेले थे। इस तापमान में शूटिंग करना किसी चुनौती से कम नहीं। इस गर्मी में तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, जो मुझे लगा नहीं था कि मुमकिन है। हमारी डिवाइसें भीषण गर्मी में ठप पड़ गईं। हम अपने साथ पानी रखते हैं, साथ ही ORS, छाता और गीला कपड़ा, माथे और चेहरे को ठंडा रखने के लिए। लेकिन हम ये ढेर सारा साजो सामान रखने में सक्षम हैं। जरूरत पड़ी तो ब्रेक भी ले सकते हैं। लेकिन उन लाखों लाख लोगों का क्या जो ऐसा नहीं कर सकते? भारत में करीब 90% लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। धूप में निकलकर काम करने से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। पिछले साल मिला जुला का अच्छा ही था, इससे इस बार ज्यादा गर्मी है। ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा मतलब क्या? ज्यादा होने से तबीयत यानी सर्दी, बुखार, खांसी और फोड़ा फुंसी निकलने लगता है मुंह में। जलवायु परिवर्तन भारत समेत पूरी दुनिया में लू की मियाद और तपिश को बढ़ा रहा है। हाल के एक अध्ययन से पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भारत में मई महीने में ऊंचे तापमान की संभावना 45 गुना ज्यादा है। जीवाश्म ईंधनों को जलाने से ये हाल हुआ। धरती सौर ऊर्जा को वायुमंडल में ताप विकिरण के रूप में वापस उत्सर्जित कर देती है। CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें इनमें से कुछ ऊर्जा लौटा देती हैं। इससे धरती और ज्यादा गर्म हो जाती है। कारण है कारों और फैक्ट्रियों के जरिए फूंका जा रहा जीवाश्म ईंधन और मवेशियों से मीथेन का उत्सर्जन। गर्मी लाखों कारीगरों, मजदूरों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, निर्माण सेक्टर से जुड़े लोगों को भी। अंदाजा है कि इसका असर भारत की उत्पादकता पर पड़ेगा। 2030 में काम के घंटों में इतनी कमी आएगी जो 3 करोड़ 40 लाख फुल टाइम नौकरियों के बराबर होगी। बच्चों के लिए काम करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो कुछ कर नहीं पाए। बच्चों के लिए तो कुछ करें, पढ़ लिख जाएंगे, कुछ ना कुछ तो काम कर लेंगे। हमारे जैसे ऐसे मिट्टी में तो नहीं आएंगे, बस इसीलिए मैडम काम करना पड़ता है। अस्पतालों में लू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। डिहाइड्रेशन, पेट की बीमारी और दौरे जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। दिल या दूसरे अंगों के फेल होने का जोखिम बना रहता है, जान भी जा सकती है। हम शहर के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ठीक बाहर खड़े हैं। केंद्र सरकार इसे चलाती है। लू के मरीजों के लिए विशेष यूनिट खड़ा करने वाला ये पहला अस्पताल है। गंभीर अवस्था में भर्ती मरीज के शरीर के तापमान को कम करने के लिए उन्हें बर्फ से भरे एक बाथटब में रखा जाता है। कुछ मरीजों को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। थोड़ी बेहतर स्थिति वाले मरीजों के लिए भी कूलिंग टब काम आते हैं। घरों में भी ये कारगर हैं, कम से कम उन घरों में जहां टब और बर्फ का इंतजाम है। लू के मरीजों की देखभाल घर पर ही की जा सकती है। हर किसी के पास रेफ्रिजरेटर और टब होते हैं। मरीजों को बर्फ के पानी में 30 से 40 मिनट लेटा देना चाहिए ताकि तापमान कम हो जाए। साथ ही साथ एम्बुलेंस बुलाकर मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचा देना चाहिए। ऐसी आपात स्थितियां बढ़ती ही जाएंगी। जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है। औद्योगिकरण से पहले के वक्त के मुकाबले तापमान औसतन 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में आगे 50 सालों में 2.2 अरब लोग इंसानों के लिए असहनीय तापमानों के बीच रह रहे होंगे। वैज्ञानिकों में इस बात पर सहमति है कि आपदा प्रबंधन कानूनों के तहत प्रचंड गर्मी को बड़ी आपदा माना जाना चाहिए। ऐसा हुआ तो छायादार जगहों के निर्माण, पानी के मुफ्त वितरण और स्कूलों की दिनचर्या में बदलाव जैसे कदमों के लिए आपात फंडिंग का रास्ता निकलेगा। भारत में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच लोगों को नए उपाय चाहिए, जिनसे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से लड़ने और उत्सर्जनों में कटौती करने में मदद मिले।